नमस्कार पशुपालक भाइयों। तो बहुत सारे लोगों के कमेंट आ रहे थे कि सर जो हीफर कटड़ी होती है उसमें हम ऐसे क्या चीज़ करें कि जिसमें हम पहली बार ही एआई गन पास करें या फिर भैंसे के साथ क्रॉस करवाएं तो वो कंसीव कर जाए। इसके बारे में एक डिटेल में वीडियो बनाइए। तो 4-5 बातें हैं जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, यानी कि मोस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट हैं। तो इन बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपकी जो कटड़ी है जो कि फर्स्ट टाइमर है उसे चाहे आप भैंसे से क्रॉस करवाओ या फिर उससे को आप कृत्रिम गर्भाधान करवाओ, वह पक्का गाभिन ठहरेगी। तो देखिए फर्स्ट स्टेप क्या होगा आपका। सबसे पहले तो इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और किसी भी तरह का डाउट रहता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप हमें बता सकते हैं। तो सबसे पहले आपको देखना है कि आपकी जो कटड़ी है वो लगभग 2 साल की तो कंप्लीट होनी ही चाहिए। उसकी जो एज है, उसकी जो उम्र है वो लगभग 2 साल से ऊपर तो होनी ही चाहिए। दूसरी बात आपको मेजर तौर पर ध्यान रखनी है कि जो आपकी कटड़ी है, हीफर कटड़ी है, उसका जो वज़न है वो 300 किलो के ऊपर होना चाहिए। ठीक है जी। दूसरी बात ये ध्यान रखनी है कि कटड़ी का जो वज़न है वो 300, 350 या 400 किलोग्राम का होगा। उसी समय आप पशु को क्या कर सकते हो, एआई करवा सकते हो या फिर भैंसे के साथ अपनी कटड़ी को क्रॉस करवा सकते हो। ये 2 चीज़ें मोस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट हैं जिनका कि आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। इसके बाद मेजर जो 2 बातें हैं वो है बच्चेदानी को लेकर। ठीक है जी। देखिए आपको ये भी पता होना चाहिए, बाहर से तो आपकी कटड़ी देखने में भरपूर है, उसका बॉडी वेट मान लीजिए हो गया 300 किलो का, साथ ही साथ 2 साल भी कंप्लीट हो चुके हैं। लेकिन तीसरी इंपॉर्टेंट बात आती है बच्चेदानी की, कि उसकी बच्चेदानी की डेवलपमेंट कैसी है। देखिए अगर बच्चेदानी वीक होगी, कई बार क्या होता है कि बाहर से जो कटड़ी होगी वो देखने को बिल्कुल भरपूर होगी, लेकिन उसके इंटरनल जो ऑर्गन होते हैं, यानी अंदर के जो ऑर्गन होते हैं वो बहुत ज़्यादा वीक होते हैं। उसकी जो बच्चेदानी है वो बहुत ज़्यादा क्या होगी, कमज़ोर होगी। तो कमज़ोर बच्चेदानी में भी क्या होता है कि तांते छोड़ती है, डिस्चार्ज आता है। अगर आप ये सोचेंगे कि बच्चेदानी बिल्कुल सही है तो ऐसा नहीं है। तो एक बार क्या करना है आपने, पशु चिकित्सक से अपनी हीफर कटड़ी की जो बच्चेदानी है उसको भी चेकआउट करवाना है। तीसरी बात का ध्यान रखना है कि बच्चेदानी भी प्रॉपर ग्रोथ में होनी चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं चौथी और मोस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट बात, हीट के बारे में। अगर पशु की हीट सही नहीं होगी तो आप कितनी बार एआई करवा लो या भैंसे के साथ क्रॉस करवा लो, आपकी जो हीफर कटड़ी है वो कंसीव नहीं करेगी। तो चौथी मेजर बात है हीट। मतलब कि जो हीफर कटड़ी है वह डिस्चार्ज उसका निकलता रहना चाहिए। और किस तरह का होना चाहिए, बिल्कुल पानी के जैसा ट्रांसपेरेंट डिस्चार्ज होना चाहिए। दूसरी बात ये है, और इसी के साथ ही क्या होता है कि एनिमल रंभाता है, लाइक बेलोइंग करता है। तो ये जो 2 सिम्टम्स है हीट में भी, ये आपको मोस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट देखने हैं। एक तो पशु का क्या है कि एक तो तांते छोड़ना चाहिए, किस तरह से, बिल्कुल वाटरी पानी के जैसे बिल्कुल साफ़ सुथरे तांते छोड़ने चाहिए। दूसरा कि रंभाना चाहिए, जैसे बेलोइंग करती है। तो ये 2 बातें भी लास्ट की जो मैंने आपको बताई हीट के बारे में, क्योंकि क्या होता है कि मिड हीट में ही पशु में एआई की जाती है। तो आपने ध्यान रखना है कि मिड हीट में ही आप पशु चिकित्सक से अपनी हीफर कटड़ी की एआई करवाएं। ठीक है जी। ये हो गई हमारी इम्पोर्टेंट बातें जो कि आपको क्या करना है कि अपनी चाहे हीफर कटड़ी है चाहे बछड़ी है, तो दोनों कंडीशन में, हीफर्स में, दोनों कंडीशंस में आपने इस बात का ध्यान रखना है। तीसरी बात ये है, इसके अलावा जैसे कि पशु में पेट के कीड़े मारने वाली दवा जैसे कि डिवॉर्मिंग मेडिसिन्स होती हैं, तो आपने ध्यान रखना है कि पशु में क्या है कि आप समय समय पर डिवॉर्मिंग मेडिसिन को भी खिलाते रहें। और साथ में जो दाना मिक्सचर आप अपने पशु को देते हैं या कोई कैल्शियम का पाउडर दे रहे हैं या कोई मिनरल मिक्सचर का जो बहुत सारे देखो ना मार्केट में पाउडर्स वगैरह आते हैं, तो इस बात का आपको क्या करना है कि ध्यान रखना है कि प्रॉपर वे में न्यूट्रिशन आपने अपने पशु को प्रोवाइड करवाना है। दाना मिक्सचर आप जो भी पशु को दे रहे हैं वो भी आपने क्या करना है कि टाइम टू टाइम अपने पशु में उपलब्ध करवाते रहना है। तो ये नॉर्मल, देखिए ये जो चीज़ें मैंने आपके साथ अभी शेयर की ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये सारी की सारी नॉर्मल बातें हैं जो कि हर एक
पशु चिकित्सक को ध्यान में रखनी है। और अगर इन 4-5 बातों का आप ख्याल रखते हैं और ये सभी चीज़ें भरपूर है आपके पशु में, ठीक है, तो आप पहली बार में ही पशु में एआई करवाओगे या फिर भैंसे के साथ क्या करोगे, क्रॉस करवाओगे, तो आपका जो हीफर जो भैंस है वो पक्का गाभिन ठहरेगी। अगर किसी टाइप की कोई प्रॉब्लम निकलती है या इन्फेक्शन होता है या हार्मोनल इम्बैलेंस है या अदर कोई देखिए कंडीशन है, तो उस हिसाब से अलग तरह से ट्रीटमेंट किया जाएगा। वीडियो नॉलेजेबल लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए वीडियो में।